1961 के बंगाली भाषा आंदोलन के 11 शहीदों को मैं मन पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और बराक वैली के महान सपूत उल्लासकर दत्ता, अरुण कुमार चंदा, शंभुधन फोंगलोस और वीरांगना इंदु प्रभा देवी को भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और पद्मश्री से जिनको सम्मानित किया वो कविंद्र पुरकायस्थ जी को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज ये पूरे आसाम की अंतिम रैली है। आज 4 बजे से प्रचार यहां पर समाप्त हो जाएगा। 9 तारीख को आप सभी को वोटिंग कर आने वाले 5 साल के लिए सरकार तय करनी। मुझे बताओ भाई, आप सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाकर भाजपा की सरकार बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाएंगे। देखो भाई, कमल की सरकार बनानी है, मगर हमारे 5 प्रत्याशियों को विधायक बनाने के लिए नहीं बनानी है। हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बनानी है। कमल के निशान पर बटन दबाना है, आसाम को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए बटन दबाना। कमल के निशान पर बटन दबाना है। हमारे सिलचर में आसाम का दूसरा सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए बटन दबाना है। सिलचर वालों, गुवाहाटी दूर पड़ता है या नहीं पड़ता है? अरे जोर से बोलो, दूर पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो फिर से कमल फूल की सरकार बना दो। हम गुवाहाटी के सेक्रेटेरिएट को सिलचर में लाकर आपके घर पर लाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, सालों तक ये कांग्रेस पार्टी ने असम को बर्बाद करने का काम किया। यहां पर सैकड़ों आंदोलनों को खड़ा किया। 1950 से लेकर 2014 तक बेरोक टोक घुसपैठ होने दी। बम धमाके, गोलियां, आंदोलन, ब्लॉकेट पूरे असम के विकास को रोक कर रख दिया। ये कांग्रेस पार्टी ने बोडो को असमीज के साथ लड़ा, बंगाली को असम वालों के साथ अंदर अंदर झगड़े लगाकर हर बार अपनी सरकार बनाते गए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मुझे बताओ, 5 साल से कहीं बम धमाका हुआ है भाई? अरे जोर से बोलो, हुआ है क्या? गोली चली है क्या? बंद के ऐलान होते हैं क्या? कहीं ब्लॉकेड लगे हैं क्या? ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 20 समझौते कर पूरे नॉर्थ ईस्ट को शांति प्रदान करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। अकेले असम में 11,000 से ज्यादा युवा ऑटोमेटिक AK-47 और AK-56 जमीन पर डालकर मेन स्ट्रीम में आए और असम को
एक खुशहाल आसाम बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है और हमारा आसाम आज विकास के रास्ते पर प्रशस्त हो गया, परंतु एक काम अधूरा रह गया। 10 साल से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मैं 16-17 में भी आया था, 21 में भी आया था और 26 में भी आया। पहले 5 साल हमने घुसपैठियों को रोकने में लगाए, यहां से रोक लिया, मगर त्रिपुरा और बंगाल से घुसते रहे। त्रिपुरा में भी भाजपा सरकार बनी, हमने उनको वहां पर भी रोक लिया। और सिलचर वालों, मेरे बंगाली भाइयों बहनों, बंगाल में भी इस बार कमल फूल की सरकार बनने जा रही है। ये पूरे कॉरिडोर में हम घुसपैठियों को रोक कर रख देंगे। पहले 5 साल हमने आसाम में घुसपैठ बंद की, दूसरे 5 साल उनको चिन्हित किया और एक तीसरे 5 साल दे दो, चुन चुन कर देश के बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हम घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से कटवा रहे हैं। ये ममता दीदी और राहुल बाबा के पेट में दर्द हो रहा है। अरे राहुल बाबा, सीएए का तो आप विरोध करते थे। जो शरणार्थी बंगाली भाई बहन यहां आए हैं, उनको मतदान का अधिकार देने से आप विरोध कर रहे थे, और घुसपैठियों का क्यों स्वागत कर रहे हैं? क्योंकि वो उनकी वोट बैंक है। अरे आप चिंता मत करो, रोने दो ममता बनर्जी को, छातियां पीटने दो राहुल बाबा को। इस देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी निकाल देगी। भाइयों बहनों, इस बार विजय की तो मैं अपील करने आया हूं, परंतु जैसी तैसी विजय नहीं चाहिए। कछार की 7 सीट पर कमल फूल खिलना चाहिए, कमल फूल खिलना चाहिए। सिलचर की ये रैली के बाद कछार के गांव गांव में आपका संदेश जाना चाहिए कि कमल फूल खिलाइए और विकसित आसाम बनाइए। कमल फूल खिलाइए, घुसपैठिया मुक्त आसाम बनाइए। कमल फूल खिलाइए और बराक वैली को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करिए। ये संदेश यहां से 7 सीटों पर जाना चाहिए। मैं सिलचर का कार्यक्रम घोषित हुआ, परसों एक युवा का फोन आया मेरी ऑफिस में कि अमित जी को कहना कि सिलचर को ट्रैफिक जाम करने का रोड मैप लेकर आए। अब युवाओं की बात है, माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए भैया? सिलचर में ट्रैफिक जाम है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? हमारी सरकार ने 565 करोड़ से कैपिटल पॉइंट से लेकर रंगीर खड़ी तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय किया, जिससे सिलचर की ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो जाएगा। यातायात को, ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए सिलचर बाईपास का भी हम निर्माण करने जा रहे हैं और 3 ओवरब्रिज अलग अलग जगह बनाकर पूरे सिलचर को अगले 3 साल में
जाम मुक्त सिलचर बनाने का भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मैं अगली बार जब राजदीप के प्रचार में आऊंगा तब यही ब्रिज पर से रोड शो कर कर इस मैदान में आऊंगा, ये मेरा वादा है। भाइयों बहनों, अभी अभी बराकपुर के नाथनपुर गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 का शुरुआत हुआ। 7,000 करोड़ रुपया खर्च कर कर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 उसकी शुरुआत की है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम। जैसे ही घुसपैठिए बढ़े वहां पलायन कर गए लोग, हमें पलायन को रोकेंगे, घुसपैठियों को निकालेंगे और जनसंख्या क्राइसिस को समाप्त करने के लिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो पलायन रोकना चाहते हैं और दूसरी ओर राहुल बाबा है जो घुसपैठ करना चाहते हैं। आसाम के 7 जिले धुबरी, बरपेटा, दर्रंग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और घोलपांडा, ये 7 जिलों में मुस्लिम बहुल जिले बन चुके हैं और मैं आज आसाम की जनता को कहना आया हूं, ये गोगाई पर विश्वास किया तो फिर से आसाम में घुसपैठ शुरू हो जाएगी। मुझे बताओ सिलचर वालों, घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? भाइयों बहनों, 1991 में ये 7 जिलों में हिंदू आबादी 38 लाख थी, अब घटकर 36 लाख हो गई है और मुस्लिम आबादी 39 लाख थी, वो बढ़कर 64 लाख हो गई। और ये राहुल गांधी के पेट का पानी नहीं हिलता है, उनको तो उसमें वोट बैंक दिखाई पड़ती है। राहुल बाबा, अंतिम बार है, घुसपैठियों का बचा खुचा वोट लेना है तो ले लो, अगले चुनाव में वोट देने के लिए हम इसको यही नहीं रखेंगे, निकाल बाहर कर देंगे। भाइयों बहनों, डेमोग्राफी चेंज जो हो रही है, अननेचुरल जनसांख्यिकी बदलाव के लिए, अकुदरती जनसांख्यिकी बदलाव के लिए मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को हाई पावर डेमोग्राफी चेंजेस मिशन इसकी घोषणा की है। कुछ समय में ही गृह मंत्रालय इसका नोटिफिकेशन निकालकर डेमोग्राफी चेंज का अभ्यास करने वाला है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाय बागान के श्रमिकों का हमेशा सम्मान किया है। पहले उनका श्रम एक दिन का 94 रुपया चुकाते थे, अब 258 रुपया चुकाते हैं, मगर ये बरोबर नहीं है। अगले 5 साल में क्रमशः 258 को हम 500 रुपये तक ले जाएंगे, 500 रुपये तक ले। एटी कली ड्यूटी पार्ट योजना में 6 लाख श्रमिकों को 5,000 की सहायता दी गई, 120 मॉडल स्कूल बनाए गए और 707 चाय बागानों के 3.5 लाख श्रमिकों को भूमि का पट्टा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आसाम की धरती पर 14 फरवरी मोरान का एक दृश्य इतिहास में लिखा जाएगा। इसने पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया। 14 फरवरी मोरान के रोड पर
नेशनल हाईवे पर हमारा वायुसेना का फाइटर जेट उतारने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ। जहां रोड नहीं थे वहां फाइटर जेट उतर रहे हैं। और अब कब देश पर हमला होता है तो हमारे रोड एयरपोर्ट का भी काम करेंगे। और राहुल बाबा कहते इसमें क्या है? हाँ राहुल बाबा, आप यही कहोगे 62 में जब चीन ने हमला किया, आपके परनाना जवाहरलाल जी ने आसाम को टाटा बाय बाय कह दिया था। आसाम को जवाहरलाल जी छोड़ चुके थे। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार 1 इंच भूमि भारत की कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर सकता। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा विश्वास। कई बार आतंकी हमले कर कर भाग जाते थे, दिल्ली की सरकारें चुप रहती थी। मोदी जी के वक्त 11 साल में 3 हमले हुए। पहला उरी में, दूसरा हमला किया हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर पुलवामा में, और तीसरा हमारे टूरिस्टों पर पहलगांव। पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की, और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम भारत की सेना ने किया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। यहां पर ईंट का जवाब गोले से देने की परंपरा हमने बनाई। मित्रों, सिलचर और कछार में 23,000 करोड़ से सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर गुजरात तक का बनाने का काम हमने शुरू किया है। 1257 करोड़ से भारत परिमाला योजना के तहत नेशनल हाईवे 306 और नेशनल हाईवे 37 को जोड़ने का काम हो रहा है। 295 करोड़ से सिलचर में कैंसर का अस्पताल बन चुका है। सिलचर मेडिकल कॉलेज में 200 बेड का मां बच्चा शिशु अस्पताल स्थापित किया है। आधुनिक रोबोटिक सर्जरी का यूनिट स्थापित कर रहे हैं। क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनने की शुरुआत हो चुकी है। बाढ़ और जल भराव रोकने के लिए 242 करोड़ की योजना बनाई है। रंगीर खाल चैनल की दोनों ओर सड़क चौड़ीकरण और गार्ड वॉर्ड का निर्माण शुरू किया है। हिलारा में नई सीमेंट फैक्ट्री बन रही है और वाइल्ड लाइफ सफारी एवं रेस्क्यू सेंटर भी कछार में 200 एकड़ में बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, इतने सालों तक कांग्रेस की सरकारें चली, सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे, 6 थे। अभी 14 बन चुके और 10 अगले 5 साल में बनाकर आसाम के हर जिले में हम एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम पूरा कर देने वाले हैं। भाइयों बहनों, 27,000 करोड़ से सेमीकंडक्टर का कारखाना आसाम में लग चुका है और 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आसाम में आ रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट में हमारे युवाओं के अनुकूल नौकरी सृजित करने के लिए हर इंजीनियरिंग कॉलेज के अभ्यास वर्ग को बदल रहे हैं। और एक बात मैं कर जाता हूं भाई, आसाम की पहली कैबिनेट में हमारी सरकार बनाने के बाद हम यूसीसी लाएंगे। यूसीसी का मतलब है
सबके लिए एक कानून। और इसके बाद पूरे आसाम में किसी को 4 शादी करने की परमिशन नहीं मिलेगी भाई। 4 शादी करने समझ में आ रही है ना बात? अरे जोर से बोलिए, आ रही है ना? ट्रिपल तलाक पहले से बंद किया था, 4 शादी भी बंद कर कर हमारी डेमोग्राफी चेंज को हम रोकने का काम करेंगे। हर किसान को 11,000 रुपया हर साल देंगे। हर माता बहन को 3,000 रुपया प्रति माह देंगे। चाय बागान वालों की मजदूरी 500 रुपया करेंगे। केसी से पीजी तक गरीब लोगों की शिक्षा पूर्ण मुफ्त कर दी जाएगी। मुफ्त चावल के साथ दाल, चीनी, नमक भी रियायती दरों से दिए जाएंगे। और 25,000 रुपया लखपति दीदी को नया धंधा शुरू करने के लिए हम देंगे। 2 लाख युवाओं को अतिरिक्त सरकारी नौकरी देंगे। 10 लाख बुनकरों को आर्थिक सहायता देंगे। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और 6 मार्गों पर नई वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे। नई एरो सिटी बनाएंगे। बाढ़ मुक्त आसाम का मिशन 45,000 करोड़ से लागू करेंगे। और सारे शांति समझौतों को लेटर एंड स्पिरिट में लागू कर कर आसाम की शांति को और बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे बताओ सिलचर वालों, आज अंतिम दिन है। आज से माइक बंद हो जाएगा। 9 तारीख को मतदान है। कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे? देखो सिलचर वालों, बटन तो सिलचर में कछार में दबाना है, मगर इतने गुस्से से दबाना कि देश भर के घुसपैठिए को करंट लगे, ऐसे बटन दबाना है। मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाएंगे? नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रभु श्री राम का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे वंदे।